अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः कार्तिक कृष्ण चतुर्थी दिनांक 1 डिसेंबर 2023 भावप्रकाश निघंटू अर्क अलर्क शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेतरं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वर अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्मति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। अर्कमूलस्य क्वाथः तृतीयकं विषमज्वरं हन्ति कफप्रधाने वातकफप्रधाने विषमज्वरे च अर्कस्य उपयोगः कार्यः। तत्र अर्कः आमाशये स्थितं पक्वं पित्तं विरेचयति तथा च आमाशये स्थितं दोषसंघातं हन्ति। तो ये विरेचन भी करता है, ये एक अहम मुद्दा है खास करके। अर्कमूलस्य क्वाथः शीघ्रनिर्गुण्डियुतः तीव्रं सन्धिपातं धनुर्वातं दन्तबन्धं शैत्यं श्वासं कासं सूतिकावातं च हन्ति। ये अभी धनुर्वात दंतबंध सूतिकावात ये ज्यादा तो दिखाई नहीं दे रहे हैं इस प्रकार से, तो लेकिन ये काफी गंभीर अवस्था इस प्रकार की है, तीव्र संधिपात धनुर्वात। तो ये शायद उन्होंने प्रयोग करके देखा है। गुल्मे उदरे प्लीहोदरे कर्कृदुदरे च कफजन्ये उदरे कफजगुल्मे च अर्कः प्रशस्तः तीव्र विरेचनेन दोषसंघातं बहिः क्षिपति तेन उदरस्य शमो भवति। ये तीक्ष्ण विरेचन इस प्रकार का है, तीव्र विरेचन। तो ये अर्कमूलस्य क्वाथा स क्षौधः कफच श्वासं कफच कासं च हन्ति श्वासे कासे च कफेन प्राणस्य गतिः समृद्धा भवति तस्मात् प्राणमार्गस्य संशोधनार्थं अंकक्वाथः इतः हितः। तो कफ प्रधान अवस्था में ही इसका प्रयोग है। पित्त में पित्त का विरेचन करके उसको निकाल देता है, इसलिए पित्त में भी दे सकते हैं, ऐसा है। कुष्ठे श्लीपदे च जीर्णत्वग्रोगे मांसगते मेदोगते च कुष्ठे अर्कः प्रशस्तः स औष्ण्यात् तैक्ष्ण्यात् रक्तगतं त्वग्गतं च कफं क्लेदं जीर्णं विषं च पचति पक्वं दोषं विरेचनेन बहिः क्षिपति अंतःसंशोधनेन अर्कः कुष्ठान् जयति अर्कमूलत्वक्चूर्णं सक्षौदरं कुष्ठान् हन्ति। तो जीर्णत्वग्रोग मांसगत मेदोगत कुष्ठ
ये विशेष है इस प्रकार से। श्लीपते कफच श्रोत्रे च अर्कः प्रशस्ता त्वगतं कफ संचयम् अर्कः हन्ति अर्कमूलत्व क्वाथा त्रिफला संयुता सक्ष उदरः शोफे श्लीपदे च हिता। तो श्लीपत को मरीज तो आंध्र प्रदेश से ही आते हैं, आसाम से पहले आते थे, अभी बहुत कम मात्रा में दिखाई देते हैं हमारे देश में। लेकिन उसके लिए अर्क प्रशस्त है तो मेरे प्रैक्टिस में 2 ही महीने मरीज देखे होंगे शायद। तो इसमें अर्क प्रशस्त है। त्रिफला संहिता सक्षौदरा शोफ और श्लीपद दोनों में अर्कमूल से लेपोपि श्वेतम श्लीपदं चहंती। तो अगर कफो प्रधान इस प्रकार का है तो उसका लेप मूल मालूम नहीं, अर्कमूल कितनी मात्रा में मिलता है नहीं मिलता है। अलर्क दष्टे विरेचनार्थम अर्क क्षीरम प्रशस्तम। तो ये जैसे अर्क और अलर्क ये अर्क के पर्याय है, और अलर्क विष अलर्क ये कुत्ते का पर्याय है। तो इस नाम से कुत्ते के काटने पर ये उपयुक्त हो सकता है। तो अर्क क्षीर से विरेचन होकर विषग्न चिकित्सा भी होती है। अर्कस्य बाह्योपयोगः अर्कपत्रक्वाथः व्रणधावने हितः स व्रणगतान् कृमीन् क्लेदञ्च नाशयति व्रणश्च शोधयति व्रणञ्च शोधयति। तो कृमि और क्लेद अगर है तो व्रणधावन के लिए अर्कपत्रक्वाथ ये आसान है थोड़ा सा। अर्कपत्राणां क्वाथः शोथे शोफे आमवाते वातरोगे संधिशूले च स्वेदनार्थम प्रशस्तः। ये भी आसान है। शोफ वामत वातरोग संधिशूल। जैसे अर्क के पत्ते आसानी से मिलते हैं, उसमें ज्यादा तकलीफ नहीं है। अर्कपत्रं घृतेन तैलेन वा लिप्तम् अग्नौ तप्तं स्वेदनार्थं प्रशस्तं भवति। वैसे उधर जातोदक अवस्था में अर्क के पत्ते एरंडी का तेल ऊपर से लगा के थोड़ा गर्म करके रख देते हैं, तो पट्टबंध उसका करते हैं। ये थोड़ा जास्त उष्णवीर्य है। वटपत्र का भी इसी प्रकार से किया जाता है, वो थोड़ा शीतवीर्य इस प्रकार का है। पक्व अर्कपत्रम घृतेन लिप्तम अग्नौ प्रतापे तदरसः कर्णे क्षिप्तः कर्णशूलम हनति हन्ति हरति। हम्म, तो इससे प्रकार से रस निकलता है, वो कर्णशूल के लिए सभी वातकफ के दृष्टि से ही अच्छे है, ये बात ध्यान में रखनी है। अर्कपत्र साधितं तैलं सर्वान् वातविकारान् अभ्यङ्गेन जयति। अर्कक्षीरं त्वचि लिप्तं दाहं स्फोटं शोफं स्फोटांश्च जनयति। केशान् लुञ्चति नेत्रे प्रक्षिप्ते तु तन्नेत्रस्य दाहं जनयति दृष्टिं च हन्ति। कृमिदन्तके शूलशमनार्थम् अर्कक्षीरस्य पूर्णं प्रशस्तं तेन शूलः प्रशाम्यते। अर्कक्षीरपीतानि सूत्राणि भगन्धरे नाड्याम् अर्शस्सु च प्रशस्तानि भवन्ति। तो एक स्नुही का इस प्रकार का क्षीर क्षार सूत्र बनाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, या फिर अर्क का क्षीर इस प्रकार था बताया। दूध आला है बरं का। दद्रौ गजकर्णे संधिशोफे शूले यकृत प्लीहोदरे उदरे च अर्थक्षीरस्य हरिद्रासन्धवयुतस्य लेपः प्रशस्तः। तैः गति गन्धरस्य गतीनाम् उच्छेदनं भवति। तो खास करके ये क्षार सूत्र का जो प्रयोग है वो इस दृष्टि से अच्छा इस प्रकार का है। अर्कक्षीरम अर्कपत्राणां स्वरसो व अतिमात्र सेवितः मुखे कंठे आमाशय च दाहम क्षोभम च जनयति। तो अगर ये ज्यादा मात्रा में अगर सेवन किया गया
तो मुख कंठ और आमाशय में दाह और क्षोभ निर्माण करता है। पश्चात लाला प्रसेकम हृल्लासम चर्दनम विरेचनम कंपम आक्षेपम भ्रमम उन्मादन च जनयित्वा आशु प्राणान हन्ति। और फिर लाला प्रसेक उल्लास छर्दन विरेचन कंप आक्षेप उन्माद भ्रम, ये काफी खतरनाक मामला है अगर ज्यादा मात्रा में लिया जाता है तो। अर्कमूलस्य त्वक्चूर्णस्य नस्येनापि प्राणनाशो भवति, तत्र घृतम क्षीर शर्करा संयुक्तम पानार्थम हितम। तो नस्य से भी प्राणनाश हो सकता है। तो ये काफी उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार का है। तो घृतम शर्करा क्षीर शर्करा संयुक्तम पानार्थम देयम, तो वहां घृत और शर्करा से युक्त दूध या दूध घृत क्षीर और शर्करा से युक्त पान के लिए देना है। तो ये अच्छी दवा है, लेकिन सोच समझ कर प्रयोग करनी है। वैसे कुसुम जो मैंने बताया वो काफी अच्छा है, आसानी से कर सकते हैं। काश श्वास में भी मैं प्रयोग करता रहता हूँ। तो अर्कपत्र चूर्ण, और अगर श्वेत मंदार मिलता है तो उसका चूर्ण बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। स्नूही सेहुंडस्य मुतुंडस्याद् वज्री वज्र द्रुमौपि च सुधा समंत दुग्धा च स्नुक् स्त्रियां स्यात् स्नुही गुणा। सीहुंडो रेचनस्तीक्ष्णो दीपनः कटको गुरुः शूलमष्टीलिकाध्मानं कफगुल्मोदरानिलान् उन्मादं मोहकुष्ठार्षः शोथमेदोष्म पाण्डुताः व्रणशोथज्वरप्लीह विषदूषी विषम हरे उष्णवीर्यं स्नुहि क्षीरं स्निग्धं च कटुकं लघु गुल्मीनां कुष्ठिनां चापि तथैवोदररोगिणां हितमेतद्व्रेकार्थं ये चान्ये दीर्घरोगिणाः। तो ये त्रिधारी निवडुंगा और प्रफड़िया निवडुंगा इस प्रकार से दो प्रकार से आता है। ज्यादा प्रचलन त्रिधारी निवडुंगा इस प्रकार का है, स्नोही का जो है वो। और ये कंपाउंड के लिए लगाते हैं, हमने भी ये लगाया है कंपाउंड के लिए। तो कंटक युक्त होने के जरिए ये लोगों को रोकता है, अंदर आने नहीं देता इस प्रकार से। और बहुत कम पानी में अच्छा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस प्रकार से। तो ये आसानी से बड़ी मात्रा में मिल सकता है, ये महत्वपूर्ण है। और उसमें से जो क्षीर निकलता है वो भी आसानी से ले सकते हैं। अभी इस प्रकार का कांड वो ज्यादा प्रयोग में कभी लाया देखा नहीं गया, लेकिन उसका क्षीर जो है वो क्षार सूत्र बनाने के लिए भी काम में आता है और बाकी के काम में भी आता है। तो व्रणशोथ ज्वर प्लीह विष दूषी विषम हरे, ये एक महत्वपूर्ण है। विष और दूषी विष इन दोनों का हरण करने वाला है। और अष्ठीला, ये एक यहाँ पे आया है। अष्टीला अभी के जमाने में प्रोस्टेट कहते हैं। वही अष्टीला है या नहीं है एक थोड़ा अलग बात है, लेकिन उसके लिए भी ये फायदेमंद इस प्रकार का है। सेउंड वेदा शीत शातला सप्तला सारा विमला विदुला चता तथा निगत्ता भूरि फेना चरम कषा इत्यपि शातला कटुका पाके वातला शीतला लघु तिक्ता शोथ कफानाह पित्तोदावर्त रक्तजित। अरे बाप रे। शातला, ये तो मालूम नहीं है क्या है इस प्रकार से। द्रव्य गुण की किताब में सेहुन तो होना चाहिए। किसी को पता है कब कहाँ पे है? लव स्नूही नाम से होना चाहिए शायद। लव श हो।
तो नॉट $134। मैं ऊपर चला गया क्या फिर? ये यहाँ पे पहले कैसे आया है मालूम नहीं। श सर इस प्रकार का श के बाद ये आना चाहिए। स्नुहि क्षीरं स्नुहि काण्डं च औषधक्रियासु उपयुक्तं भवति। स्नुहि रसात् द्विबिन्दुमितः सत् नवनीतशर्करायुतः स्नुहि क्षीरं बिन्दुमात्रं शर्करा नवनीतयुतं यवक वज्रक्षारः गुल्मे उदरे च प्रशस्तः। उन्मादमोह कुष्ठाश्च श्रोथ मेदोष्म पाण्डुताः। सिहुण्डः कटुकः तस्य विपाकः कटुकः वीर्यम् उष्णं तीक्ष्णं गुरु च। कटुकत्वात् तीक्ष्णत्वात् उष्णत्वात् सिहुण्डः कफं हन्ति उष्णवीर्यत्वाच्च वातं हन्ति। तीक्ष्णोष्णकटुकत्वात् पित्तं प्रकोपयति सिहुण्डः रेचनः क्षीरविरेचनानां मध्ये सुधापय प्रधानमुक्तम्। तथा तीक्ष्णानां विरेचनानां मध्ये सुधापयः श्रेष्ठम्। विजानता प्रयुक्तं तु तत् महान्तमपि दोषाणां संचयं शीघ्रमेव भिनत्ति तीक्ष्णविरेचनेन सुदुस्तरान् रोगान् हन्ति अन्यप्रयुक्तं तु तत् कर्म विभ्रमान् विषमत् हन्ति विभ्रमात् विषमत् हन्ति। तो अच्छी तरह से जानकर अगर इसका प्रयोग स्नुही क्षीर का प्रयोग किया जाता है तो अच्छा विरेचन है और वो बहुत सारा दोष संचय निकाल देता है इस प्रकार से। तीक्ष्ण विरेचनार्थम उदर सिमुंडा प्रशस्ता उदर में विशेषण सन्निपातोदरे नातिक्षीण बलानले अधिक दोषानुरोधेन सुधा क्षीरम विरेचनार्थम दद्यात्। तो सन्निपातोदर में और क्षीण बल या अनल नहीं है, नाति क्षीण ज्यादा क्षीण नहीं है और अधिक दोष है तो सुधा क्षीर विरेचन के लिए दे दे। तेन दोष संचय आशु बहिः प्रवर्तते एवं सुदुस्तरम उदरम तत् तीक्ष्ण विरेचनेन हन्ति। सुधा क्षीर मिश्रितात् गोक्षीरात् श्रुतशीतात् खजेन आहतात् यज्जातं सर्पिः तत्पानतः उदरम अष्टिलाम आनाहं गुल्मं च हन्ति। नहीं, कितना सुधाक्षीर लेना है और दूध कितना लेना है ये तो बताया नहीं इन्होंने, लेकिन सुधाक्षीर मिश्रित इस प्रकार से गोक्षीर और वो श्रुतशीत करके मंथन करके जो घृत निकलेगा वो उदर अष्टिला अनाह गुल्म इसका हरण करना है। जठरी दोष श्रेष्ठ से निवृत्ते सुधाक्षीरेण असकृत भावितम पिप्पली सहस्रम प्रयुंजी उपयुंजीत। काफी उष्ण तीक्ष्ण हो जाएगा पिप्पली सहस्र। क्षीर घृत युतम आहारम मासम भुंजित उत्कारिकां वा स्नुक्षीरादि कृतां भुंजित। हाँ, किसी के प्रचलन में होगा ऐसा मालूम नहीं है। गुल्मे शूले च गुल्मे विरेचनार्थं सुधाक्षीरम् उपयुक्तं भवति विशेषेण कफजगुल्मे सुधाक्षीरेण तिर्वृतायाः चूर्णं सुभावितं मधुसर्पिभ्यां लेहयेत् तेन सम्यक् विरिच्यते। तो तिरवृत चूर्ण को इसकी भावना देनी है सुधा क्षीर की और घी और मधु के साथ देना है तो साधु विरेचन सम्यक विरेचन होता है। स्नुही क्षारः गुल्मं हन्ति विशेषेण कफचे गुल्मे से प्रशस्तः।
तीक्ष्णत्वात् उष्णत्वात् अग्निं दीपयति आमंच पाचयति अग्निमान्देश अजीर्णे शूले शोफे च स्निग्धारः उपयुक्तो भवति। ये थोड़ा सा बना सकते हैं स्निग्धार। ऐसे जलाना आसान होगा, और जब ये हो जाता है, सूख जाता है तो, और फिर पानी में डाल के बार बार धो के ये कर सकते हैं इस प्रकार से। कुष्ठे विरेचनेन दोषहरणार्थं सीहुण्डः कुष्ठे उपयुक्तो भवति। सीहुण्ड क्षीर साधितं घृतं क्रूरकोष्ठे स्नेहयति तथा तीक्ष्णं विरेचयति च। अभी जिन लोगों में तीव्र विरेचन की आवश्यकता रहती है, मृदु विरेचन से कुछ नहीं होता है इस प्रकार से, वहाँ मैं जनरली जनरल तौर पर सुकुमार का घृत का प्रयोग करता रहता हूँ। अ, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। रेगुलर प्रचलन में है मेरे। तीक्ष्ण विरेचन की आवश्यकता अगर है, ठीक है, मैं थोड़ा मिश्रक स्नेह बराबर। तो मिश्रक स्नेह का प्रयोग करता हूँ, वह काफी उष्ण तीक्ष्ण है, और जनरली 5-10 बूंद भी काफी होता है। ज्यादा जरूरत है पाव चम्मच आधा चम्मच भी दे सकते हैं। तो क्रूर कोष्ठ में ये अच्छा है। कुष्ठम श्वित्रंच हंति सुधाक्षीर साधितम तैलम अभ्यंगेन सर्वान कफजान कुष्ठान जयति। तो श्वित्र के बारे में ये थोड़ा सा देख सकते हैं। अर्षस्सु स्नुहि क्षीरलेपः बहिर्लेपनार्थं स्नुहि उपयुक्ता भवति। स्नुक्षीरेण आर्द्रीकृत हर्दिरायाः लेपः अर्षसां प्रशस्तः। तेन अर्षसां शातनं भवति। विशेषेण त्वग्गतार्षस्सु चर्मकीलेषु च सुधाक्षीरलेपः प्रशस्तः। तो चर्मकील में भी किंचित ये इस प्रकार का लगा सकते हैं, और इसमें तो देखा नहीं अर्श में ये दाह करेगा, लेकिन कितनी मात्रा में करना है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सुकुमार एरंड तेल इज ऑल्सो सिमिलर। ओके। ये मैंने देखा नहीं, सुकुमार का घृत में वैसे एरंड स्नेह है, लेकिन सुकुमार का एरंड ये मालूम नहीं, अलग पाठ कुछ है या यही है इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन देख सकते हैं। बाह्यमार्गाश्रितां कफच ग्रंथिं सुधाक्षीरलेपः भिन्द्यात्। तो कफज ग्रंथि बाह्य मार्ग स्थित इस प्रकार का है, तो सुधाक्षीर का लेप प्रशस्त है। उससे भेदन होगा। सुधाक्षीरम त्वच्चिदाहम स्फोटन च जनयति तत्र नवनीत लेपः शततः घृतो लेपो वा प्रशस्तः। उससे अगर दाह या स्फोट निर्माण होते हैं, तो नवनीत लेप या शततः घृतो लेप प्रशस्त इस प्रकार का है। तो अर्श में भी अगर लगाने से कुछ इस प्रकार से होते हैं लक्षण, तो फिर बेटर ऑप्शन है कि ये शतधौत घृत लगाए। लांगली कलिहारी तो हलिनी लांगनी शक्र पुष्पकी विशल्याग्नि शिखानंता वही वन्नी वक्त्रा च गर्भनुत कलिहारी सरा कुष्ठ शोफार्शो व्रणशूलजित सक्षारा श्लेष्मजित तिक्ता कटुका तुवरापि च तीक्ष्णोष्णा कृमिवत गरुत लग्भी पित्तला गर्भपातिनी। तो ये भी आसानी से मिलती है, और इसमें एक थोड़ा सा है कि फ्लावर्स जो पुष्प है उसके वो बहुत आकर्षक होते हैं। तो कीटकों के लिए या मधुमक्षिकाओं के लिए ये थोड़ा आकर्षण करने वाले इस प्रकार से है। तो विशल्या ये
इसमें पर्याय शब्द है। इसको संस्कृत में कलिहारी है, मराठी में कळला भी इस प्रकार से बोलते हैं, तो बिल्कुल विपरीत अर्थ हो गया। नहीं तो कलिहारी का मतलब अगर झगड़ा है तो वो दूर करने वाली इस प्रकार के है, और कड़लावी का मतलब झगड़ा निर्माण करने वाली। ये मालूम नहीं इस प्रकार से कैसे हुआ। तो कलिहारी सरा कुष्ठ शोफार्शो व्रणशूलजित सक्षारा श्लेष्मजी तिक्ता कटुका तुवरा पीछ। या अजब है, अजब प्रत्यय रब्द द्रव्य है। कटुक तुवर तीक्ष्ण उष्ण तिक्त कटु और कषाय तीनों रस, तीक्ष्ण उष्ण। और पित्तला गर्भपातिनी, ये इसमें एक अहम मुद्दा है कि यह गर्भपात करने वाली है। आजकल इसकी खेती होती है और वो खास करके पिटोसिन इसमें इसमें से बनता है। तो फार्मा कंपनी इसको खरीद लेती है पिटोसिन के लिए। और ये भी करते, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हैं कि जो भी निकलेंगे हम प्रोडक्ट ले लेंगे इस प्रकार से। हाँ। दे- कली है, काल नाही आहे, काल निर्माण करते म्हणून कळ लावी। हाँ हाँ, डिलीवरीच्या वेळेस, ओके, कळ कळ निर्माण करते तो कळ लावी। लेकिन लावी का मतलब थोड़ा सा अलग होगा। हम्म, ठीक है। द्रव्यगुण के किताब में है क्या इनके, किसी को पता है? ये तो बहुत ऊपर होगा। पित्त, कमल, कांतिल, कलिहारी नहीं दिखाई दे रहे। काल मेघ, तो होनी तो यहीं पे थी, करकट का श्रृंगी के बाद, लेकिन नहीं है। तो कण निर्माण करने वाली इस प्रकार सा कुछ अर्थ हो सकता है, लेकिन बेसिकली उसको लगाना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि ये झगड़ा करने कराने वाली इस प्रकार की है, इसलिए। लेकिन ये गर्भपातिनी है तो गर्भिणी में कभी भी नहीं देना है इस प्रकार से। करवीर, करवीरः श्वेतपुष्पः शतकुंभोऽश्वमारकः द्वितीयो रक्तपुष्पश्च चण्डातो लगुडस्तथा करवीरद्वयं तिक्तं कषायं कटुकं च तत् व्रणलाघवकृत् नेत्र कोप कुष्ठव्रणापहम् वीर्योष्णं कृमिकण्डूघ्नं भक्षितं विषवन्मतम्। तो करवीर वैसे भी विष है, और हयमारी या अश्वमारक इस प्रकार का कहा गया है। तिक्त कषाय कटुक व्रणलाघव कृत नेत्र कोप कुष्ठ व्रणापहम वीर्योष्णम कृमिकंडूग्नम भक्षितम विषवन्नतम। तो उसका जो है वो प्रयोग शुद्धि करके ही करना पड़ेगा। इट इज टाइड टू द कटी ऑफ गर्भिणी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड रिमूव्ड इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। ये भी है कि गर्भपातिनी है तो उस दृष्टि से
बाह्य उपयोग इस प्रकार से किया जा सकता है, और उपयोग हो जाने के बाद बंद कर देना चाहिए, ये सही बात है। नहीं तो ये आगे पीपीएच वगैरह इस प्रकार का करेगी। तो इसमें सजग होना जरूरी है। ये शायद विषय द्रव्य उन्होंने अलग लिखे हैं अंत में। मूल ऑयल यूजफुल फॉर स्ट्रेच मार्क्स। मूल ऑयल मिलता है क्या इसका, या मूल और ऑयल अलग अलग? तो स्ट्रेच मार्क्स में अगर है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे औरतों को ये समस्या इस प्रकार की लगती है, तो ये ईर्ष्यति दुख। कालकुटा वत्सलाभा शृंगका प्रदीपना हालाभा ब्रह्मपुत्रा हरिंद्रः सत्तुकः सौराष्ट्र कश्चेति, इसमें तो करवीर नहीं है। मूल ऑयल यूजफुल फॉर, अच्छा वो मूल से ऑयल सिद्ध करना है इस प्रकार से। सर से क्विस रोग चिकित्सा के कल्प में चरक में आया है। यूज ही स्ट्रेच मार्क कि क्विस चिकित्सा कल्प में चरक में आया है, तो ठीक है। अभी इस प्रकार का कुछ ऑइंटमेंट अवेलेबल है बाजार में, मालूम नहीं वो क्या है, स्ट्रेचनिल या ऐसा कुछ है। तो वो स्ट्रेच मार्क्स के लिए क्विकविसॉल। ओके ये तो मैंने पहली बार सुना। नाइन्थ द्रव्य इन विष द्रव्य। लांगली कलिहारी वा, कलिकारी क्विकविसॉल। मराठी फार्मस नहीं है, है। क्रीम और ऑयल। ओके। क्विकविसॉल। कलिकारी वर्षाकाले पर्वते रोहति, तस्य पुष्पाणि रक्तानि गुच्छाकृतीनि च औषधक्रियासु तस्याः कन्दः उपयुज्यते। Will vitamin E get available in market? I forgot the name. Gel available in market. Vitamin E जेल, ये किस काम के लिए, किस के लिए? एकवारं लांगलिं गोमूत्रे स्थापयत ततः शुद्धा भवति। तो इसके कंद का उपयोग होता है फॉर स्ट्रेच मार्क्स। ओके। चला गर्भपात में कनेर मूल स्पेसिफिक किकविस के लिए आया है। विटामिन ई कैप्सूल बाकी शरीर में शरीर के लिए आया है, जिम वाले यूज करते हैं।
तर हे आहेत का शंकरपाळी? कलिकारी कटुका तीक्ष्णा उष्णा वामिनी रेचिनी गर्भपातिनी च तीक्ष्णोष्णत्वात् पित्तं दाहं च जनयति अन्तःकोष्ठे गर्भाशये च दाहं रक्तपित्तं च उत्पादयति पश्चात् आक्षेपेण च मारयति कुष्ठे विषये दुष्टव्रणे च सा लेपनेन उपयुक्ता भवति। तो इसका एक लिमिटेड इस प्रकार का उपयोग है कलिहारी का, तो शायद उसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो तो ठीक है। हाँ, करवीर तो नहीं मिला। कलिहारी मिल गई। दत्तूर, दत्तूर धूर्त धत्तूरा धुत्तूरा सर करवीर उन्मत्तः आहे ना कनकावया फडके सरांच्या बुक मध्ये. देवता कितवस्तूरी सर करवीर फडके सरांच्या बुक मध्ये आहे. महामोही शिवप्रिया वत्सल आयुर्वेद फार्मसी। ओके। मातुलो मदनश्चास्य फले मातुल पुत्र कहा धत्तुर मदवर्णाग्नि वातकृत ज्वर कुष्ठन कषाय मधुरस्तिक्तो युकालिक्षा विनाशकः उष्णो गुरुर्व्रणश्लेष्म कंडू क्रमी विषापहा। करफीर कडकेच्या सरच्या पुस्तकमध्ये आहे नंबर। Langali is also a good muscle relaxant and good फड़के में है। muscle pain। लेकिन किस तरीके से उपयोग करते हैं लांगली का? नहीं, लेकिन करवीर का नंबर कितना है? मद वर्ण अग्नि वातकृत ज्वर कुष्ठ। तो ये दत्तुर तो है, अभी दिख रहा था। गुलिक कंपनी की शल्लकी में टैब के कंटेंट है यूज्ड इंटरनली। गुटिक, अच्छा, ये तो और अजीब है। कंपनी की टेबलेट एमआर आती है सर, उसमें कंटेंट है सर लांगली, उसको इंटरनल यूज करते हैं सर। लांगली गुगुल मिलता है? अरे बाप रे। तो ये भी अजीब है, लांगली गुगुल किम के प्रयोग में है मालूम नहीं। दत्तुरः उन्मत्तः कितवः धूतः दत्तुरः कनकं मातुलः मदनश्च दत्तुरद्विविधः श्वेतः कृष्णश्च तत्र श्वेतदत्तुरस्य पत्राणि श्लक्ष्णानि पुष्पाणि श्वेतानि च कृष्णदत्तुरस्य पत्राणि लोमयुक्तानि पुष्पाणि जम्बूफलवर्णानि च सन्ति तस्य बीजानि धूम्रवर्णानि पृथूनि खराणि च भवन्ति पत्राणि तु दीर्घाणि सूक्ष्म अग्रयुक्तानि कृन्तानि मध्ये निम्नानि बाह्यांगे च हरितानि अन्तरांगे धूम्रवर्णानि च सन्ति।
तेषां गन्धः अतीव उग्रः। औषधक्रियासु उपयुक्ताङ्गम्। औषधक्रियासु दत्तरस्य पञ्चाङ्गानाम् उपयोगः। तत्र कृष्णतत्रः प्रशस्तः। पर्णानां स्वरसः, शुष्कपत्राणां चूर्णं, मूलानां स्वरसः चूर्णं वा बीजानां चूर्णं च उपयुक्तं भवति। तो दत्तुरबीजं शोधनानन्तरं योगेषु योजयेत्। दत्तुरस्य बीजस्य शोधनं। दत्तुरबीजं गोमूत्रे चतुर्यामं निक्षिपेत्, उद्धृत्य शोषयेत्, खण्डितं निस्तुषं च कारयेत्। एवं दत्तुरबीजं शुध्यति। अर्धगुञ्जा प्रमाणं मात्रा। महाज्वरांकुशरसः, पंचवक्त्ररसः, सूतशेखररसः, कनकसुंदरश्च। ये सभी प्रयोग में है। 8/355। अच्छा, देखना पड़ेगा थोड़ा सा। दत्तुरः कफं हन्ति विषमज्वरं च हन्ति। सन्निपातज्वरे यदा भ्रमप्रलापादीनि सन्निपातज्वरस्य लक्षणानि सम्भवन्ति तदा दत्तुरबीजचूर्णं दत्तुरकल्पो वा उपयुक्तो भवति। विषत्वात् ज्वरोत्पादकं विषम दत्तुरो हन्ति। विशेषेण विषमज्वरे दत्तुरस्य प्रयोगः प्रशस्तः। वैसे सूतशेखर और महाज्वरांकुश दोनों ज्वर में अच्छी तरीके से प्रयोग में लाए जाते हैं इस प्रकार से। निजे विषमज्वरे तथा भूताभिषंगोत्थ विषमज्वरे प्रागेव दत्तुरबीजं दध्ना भक्षेत्। तो भूताभिषंगोत्थ ये तो और अजीब है इस प्रकार से। Dopeshwarkar sir had used Langali Gugul in a patient of chronic Achilles tendon inflammation after surgery. अच्छा। हाँ हाँ हाँ, तो ये तो मैंने पहली बार सुना है इस प्रकार से। ठीक है। तो भित्वाभिषंगत्थ ज्वर विषम ज्वर में दत्तर बीजम दध्ना भक्षेत तेन विषम ज्वरः प्रशाम्यति। कफज कासे श्वासे च दत्तुरः प्रशस्तः। श्वासे कफेन प्राणस्य गतिः संवृद्धा भवति, दत्तुरः कफं नाशयति तथा च प्राणस्य गतिं विशोधयति। तेन श्वासः कासश्च प्रशाम्यते। श्वासे दत्तुरपत्रस्य धूमः शस्तः। स सूक्ष्मस्रोतक्लिष्टं कफं हरति, श्लिष्टं कफं हरति। पत्रस्य धूमः, यह अभी प्रचलन काफी कम हो गया। पिछले जमाने में धूमपान इस प्रकार का श्वास में काफी प्रचलन में था। अभी तो इनहेलर आ गए सब। ये हाँ, इनहेलर आ गए और फिर नेबुलाइजर आ गए। कनकासव, ओके। ये तो इसमें मेन कंटेंट दत्तुर होना चाहिए, कनक। दत्तुर शूलं हन्ते आमाशये गते वाते वातज ग्रहण्यां प्रवाहिकाञ्च शूलशमनार्थं दत्तुरस्य उपयोगः। हम्म, हम्म, हम्म। तो सीधे इस प्रकार से कनक सुंदर तो प्रयोग कर सकते हैं, सुवर्ण सूचकर भी प्रयोग कर सकते हैं। ये जो बागेवाड़ी का एक संयोग है, ये चंद्रप्रभा शंखवटी और उदर शूल के लिए हमारे क्लिनिक में है प्रयोग में कनकेंदु शंख इस प्रकार से। तो कनकेंदु शंख ये नाम रखा गया है। और नॉन स्पेसिफिक शूल वात प्रधान इस प्रकार का है, तो ये कनकेंदु शंख अच्छे तरीके से काम करता है।
दत्तुर पत्रस्वरसो गोमूत्रेण पेषितः प्रेषितं मूलं वा लेपनेन शोभम शूलं च हरति। कनक सुंदर अच्छा है, लेकिन ये कनक सुंदर शंखवटी और चंद्रप्रभा ऐसा कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया था। और ये रीनल कॉलिक हो या फिर अपेंडिसाइटिस हो वगैरह वगैरह में सभी में अच्छा काम करता है। दत्तुरपत्र स्वरसस्य प्रलेपः दारुणं श्लीपनं कफजवृद्धिं च हन्ति। दत्तुर बीजकल्केन सर्षपतैलं विपाचय तत्तैलं विपादिकां हन्ति लेपनात्। तो ये करके देखना चाहिए। दत्तुरपत्र ऑयल बेस्ड पेन किलर एज टोल्ड इन बाय वैद्य शिंदे शास्त्री सर in one seminar. Which combo? कनक इंदु शंख, ये जो कॉम्बिनेशन है कनक सुंदर चंद्रप्रभा और शंखवटी इस प्रकार का, वो शूल में बहुत अच्छा इस प्रकार का काम करता है। बागेवाड़ीकर। तो ये भी धतुर बीज कल्क से सर्षप तैल, ये अलग योग है विपादिका के लिए। धतुर अतिमात्र सेवनात् विषतुल्यं भवति व्यवायित्वात् अखिलं देहम् आशु व्यापादयति तथा च तमोगुण प्रधानत्वात् बुद्धिं लुम्पति संज्ञां च नाशयति मारयति मदमुत्पादयति ओजसा स्थानं हृदयम् आविश्य तीक्ष्णादिभिर्गुणैः ओजसो गुणान् संक्षोभ्य चेतो विकारं नयति पश्चात् मोहं मूर्छां संन्यासम् उत्पादयति मारयति च तत्र धत्तुरभुक्ताय प्रथमं वामयेत् पश्चात् चिंसाकल्कं तक्रं वा पाययेत् आफूकं वा दद्यात् अन्यच्च सर्वं यद्यत् काले प्रशस्तं तत्सर्वमेव दद्यात्। तो इन्होंने ये केसेस ट्रीट किए हैं धत्तुर के इस प्रकार से, और ज्यादा सेवन इसका हो गया तो धत्तुर पत्र का हेयर ऑयल भी आता है दारुणक में। दुर्धर पत्रादित्य ये तो अवेलेबल है और मैंने भी काफी प्रयोग किया है दारुणक के लिए। तो ये अच्छे तरीके से काम करता है, उसमें संदेह नहीं है। तो वैसे धत्तुर एक अच्छी दवा है। स्वर्ण सुच्छर या कनक सुंदर के जरिए धत्तुर के बारे में पता है। महाज्वरांकुश में भी धत्तुर है, ये भी मुझे ज्ञात हुआ इस प्रकार का। आटरुष वासुको वाशिका वासा भिषंग माता च सिंहिका। अरे बाप रे। सिंहास्यो वाजिदंता च दंता स्यात् आटरुषोटरूषकः आटरुषो वृषस्ताम्रः सिंहपर्णश्च संस्मृतः वासको वातकृत् स्वर्यः कफपित्तासननाशनः तिक्तस्तुवर्को रुद्यो लघुशीतस्तृढर्तिः श्वासकासो ज्वरच्छर्दी मेह कुष्ठ क्षयापः। ये वासा या अटरूष नाम से आया है और ये काफी प्रचलन में आसानी से उपलब्ध है। खास करके कफ पित्त और रक्त पित्त की दवा अच्छी है, वातकृत है, ये बात ध्यान में रखनी है। और सिंहास्यो सिंहपर्ण वगैरह सिंहिका ये सभी पर्याय शब्द है उसके। भिषंग माता ये भी काफी अजीब है। वासायां विद्यमानायाम आशायां जीवितस्य च रक्तपित्तिक्षयी काशी किमर्थम अवसिदति। ये एक प्रख्यात श्लोक है कि वासा अगर अवेलेबल है और जीवित की आशा है तो रक्त पित्त वगैरह वगैरह इन सभी में उनको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, वो जरूर वासा से ठीक हो जाएंगे। रक्त पित्त क्षयी काशी इस प्रकार से बात बताते हैं। तो ये वासा या अटरूष अच्छी तरीके से तो द्रव्य गुण में होगा। किस नाम से होगा मालूम है, अटरूष नाम से होगा या वासा नाम से होगा,
किसी को सर पता है? वासनमधूनच आहे 300 पेज नंबर 300. इसका भी अगर कल्प बना लेते हैं, अटुरुष नाम से पहले देखेंगे क्या? मालूम नहीं मुझे, अटुरुष नाम से होगा। सर वासा म्हणूनच आहे 300 नंबर. पेज मत लिखो, नंबर कितना है? यहाँ पे पेज से कुछ अलग ही आता है। मुस्ता है 124। हाँ ठीक है। तो शायद वासक या वासा नाम से आया है। ये बहुत नीचे गया। वासा 124। हाँ, वासा वासका अटरुष कहा, ये काफी बड़ा होगा, मालूम नहीं मुझे। तो ठीक है, करवीर 9 पक्षाणी चौथा 124। नहीं ठीक है, तो अभी ऐसा करते हैं, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे चरक को लेकर। अगले गुरुवार को वासा को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्टेभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांश सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।